Sorry to disturb you. You have received a message from Cybertron. हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम सोनल है, डिफेंस कैसेट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंकर, और मैं इंडियन डिफेंस अपडेट्स के ऊपर हिंदी में बात करके आप लोगों को जानकारी देने का प्रयास करूंगी। आशा करती हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आए। प्रणालियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे दोनों को लक्षित करने वाले साइबर और मैलवेयर हमलों में वृद्धि के बीच भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अपनी साइबर सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस को माया नामक एक नए स्वदेशी ओएस से बदलने का विकल्प चुना है, जिसे ओपन सोर्स उबुंटू प्लेटफॉर्म पर आधारित विकसित किया गया है। माया का उद्देश्य विंडोज ओएस के समान एक इंटरफेस और कार्यक्षमता प्रदान करके साइबर खतरों के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा प्रदान करना है, जिससे उपयोगकर्ताओं के लिए एक निर्बाध संक्रमण सुनिश्चित हो सके। ये निर्णय मंत्रालय भर में साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक बड़ी पहल के हिस्से के रूप में लिया गया है। संवेदनशील रक्षा डेटा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करना अंतिम लक्ष्य है। स्थिति की तात्कालिकता पर प्रकाश डालते हुए प्रक्रिया में शामिल एक अधिकारी ने इस बात पर जोर दिया कि 15 अगस्त से पहले साउथ ब्लॉक में इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटरों पर नए ओएस की स्थापना के साथ माया में संक्रमण शुरू होने की उम्मीद है। ये सक्रिय दृष्टिकोण रेखांकित करता है साइबर खतरों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए मंत्रालय का दृढ़ संकल्प। माया को मैलवेयर हमलों और साइबर घुसपैठ के बढ़ते खतरे को संबोधित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें हाल के दिनों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। रक्षा मंत्रालय के भीतर संग्रहीत और प्रसारित जानकारी की महत्वपूर्ण प्रकृति को देखते हुए संभावित उल्लंघनों को विफल करने के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं। सरकारी विकास एजेंसियों द्वारा 6 महीने की बेहद कम अवधि में विकसित माया प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में भारत की क्षमताओं का एक प्रमाण है। भारतीय नौसेना अपने आगामी नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स NGM-V को लंबी दूरी के गोला बारूद से लैस करने की योजना बनाकर अत्याधुनिक तकनीक के साथ अपनी समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। NGM-V की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है, जिन्होंने पहले से ही भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना के लिए युद्ध सामग्री विकसित की है। NGM-V में आवारा गोला बारूद को शामिल करने से नौसेना को चयनात्मक कार्रवाई योग्य प्रतिक्रिया क्षमताएं मिलेंगी, जिससे उन्हें महत्वपूर्ण समुद्री परिदृश्यों में सटीक और प्रभावी संचालन करने की अनुमति मिलेगी। ये युद्ध सामग्री भारतीय नौसेना को सामरिक लाभ प्रदान करती है, जिससे उन्हें वास्तविक समय की खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, लक्ष्य पर स्थिति का आकलन करने और किसी हमले में शामिल होने से पहले सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाया जाता है। युद्ध सामग्री ले जाने का एक प्रमुख लाभ इसकी सीमित सीमा से लॉन्च करने की क्षमता है, जो नौसेना के जहाजों पर लचीलापन और तैनाती में आसानी प्रदान करता है। भारतीय नौसेना का लक्ष्य समुद्री अभियानों के दौरान अपनी आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इस क्षमता का उपयोग करना है। NGM-V में आवारा गोला बारूद को शामिल करने से नौसेना को दुश्मन के युद्धपोतों, व्यापारिक जहाजों और भूमि लक्ष्यों पर सटीक हमले करने की शक्ति मिलेगी, जिससे उसका समुद्री प्रभुत्व मजबूत होगा। 6 NGM-V के अधिग्रहण के लिए इस साल की शुरुआत में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड CSL के साथ 9,805 करोड़ रुपए का अनुबंध किया गया था। NGM-V को भारी हथियारों से लैस युद्धपोतों के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसमें अत्याधुनिक स्टील्थ तकनीक, उच्च गति क्षमताएं और दुर्जेय आक्रामक क्षमताएं शामिल हैं। लंबी दूरी की गोला बारूद के शामिल होने से NGM-V और भी अधिक शक्तिशाली और बहुमुखी हो जाएंगे, जिससे भारत की समुद्री रक्षा और मजबूत होगी। हाल ही में एक मीडिया बातचीत में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर V कामत ने बहुप्रतीक्षित अर्जुन MKI मुख्य युद्धक टैंक MBT के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की। ये टैंक, जो कि गहनता का केंद्र बिंदु रहा है विकास और अनुसंधान, अपनी उन्नत सुविधाओं और अत्याधुनिक तकनीक के साथ भारतीय सेना के लिए गेम चेंजर बनने का वादा करता है। डॉक्टर कामत ने पुष्टि की कि अर्जुन MKIL का विकास वर्तमान में चल रहा है और महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है। इस टैंक के 2030 में किसी समय उत्पादन में प्रवेश करने की उम्मीद है, जो भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है। अर्जुन MKI अपने पूर्ववर्ती अर्जुन मार्क के से एक कदम आगे है,
जिसे रक्षा मंत्रालय ने 2021 में ऑर्डर किया था। जबकि मार्क के का वजन 68 टन है और इसमें 72 नई विशेषताएं शामिल हैं। इसे एक माना जाता है अंतरिम मुख्य युद्धक टैंक जब तक कि अत्यधिक उन्नत अर्जुन एमकेएल उत्पादन के लिए तैयार न हो जाए। अर्जुन एमकेआई में प्रमुख सुधारों में से एक इसका हल्का पतवार और बुर्ज प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना है, जो मुख्य युद्धक टैंक के वजन को वांछित 60 टन के दायरे में वापस लाएगा। युद्ध के मैदान पर टैंक की चपलता, गतिशीलता और परिचालन प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए यह वजन अनुकूलन महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अर्जुन एमकेएल एक नए स्थानीय रूप से विकसित 1500 अश्वशक्ति भारत पावर पैक इंजन से लैस होगा, जो वर्तमान में विकास के अधीन है। ये शक्तिशाली इंजन टैंक को बेहतर प्रदर्शन, गतिशीलता और दक्षता प्रदान करेगा, जिससे ये युद्ध के मैदान पर एक मजबूत ताकत बन जाएगा। अपनी उपलब्धियों पर आराम न करते हुए डीआरडीओ ने पहले से ही फ्यूचर मेन बैटल टैंक FMBT पर अपनी नजरें जमा ली हैं, जिसे आंतरिक रूप से कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट CVRDE में अर्जुन मार्क 3 के रूप में जाना जाता है। FMBT एक प्रस्तावित मुख्य युद्धक टैंक है जिसका वजन 50-55 टन के बीच होगा। रक्षा उद्योग ने अपने अत्याधुनिक JB स्टील्थ फाइटर जेट की उत्पादन दर को प्रति वर्ष संभावित रूप से 100 विमान तक बढ़ाकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। विकास ने दुनिया भर के विश्लेषकों और सैन्य विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया है, जो अपनी हवाई क्षमताओं और तकनीकी कौशल को मजबूत करने के लिए चीन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। द डिप्लोमेट के लिए रिग्जो के एक विश्लेषण के अनुसार JB स्टील्थ फाइटर का वार्षिक उत्पादन 2023 के अंत तक लगभग 100 विमानों तक पहुंच सकता है, जो 2024 में इस स्तर को आराम से बनाए रखेगा। यह मूल्यांकन सेवा के पूर्वव्यापी मूल्यांकन पर आधारित है और प्रोडक्शन धारावाहिक, साथ ही विश्वसनीय अफवाहें। अनुमान है कि 2022 में लगभग 70 JBs वितरित किए गए, जो उत्पादन बढ़ाने में उद्योग की प्रगति को दर्शाता है। चेंगदू एयरक्राफ्ट कंपनी वर्तमान में JBs के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। अनुमान है कि 200 से 250 के बीच विमान पहले ही निर्मित किए जा चुके हैं। इस बढ़े हुए उत्पादन ने कथित तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के F-22 को पीछे छोड़ दिया है। चीन ने एक मील का पत्थर हासिल कर लिया है, जिसे शुरू में 2027 के आसपास होने का अनुमान लगाया गया था, जो चीन की रक्षा क्षमताओं में उल्लेखनीय प्रगति को दर्शाता है। JBs, जिसे अक्सर अमेरिकी F-22 और F-35 के लिए चीन की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है, घरेलू स्टील्थ लड़ाकू तकनीक का शिखर है। दुर्जेय क्षमताओं से लैस लड़ाकू विमान अपने मुख्य हथियार बे में 4 PL-15 मिसाइलों और अपने साइड हथियार बे में 2 PL-10 कम दूरी की लड़ाकू मिसाइलों को ले जा सकता है। ये सब अपनी स्टील्थ प्रोफाइल को बनाए रखते हुए